नमस्कार। इस वक्त हम लोग रीवा कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और हमारे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय के हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और ये अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर महोदय के पास ये आए थे। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला था। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रफ़ी कैसर खान रॉक्सी है। क्या मामला था, आप कलेक्टर महोदय के पास आए थे? सर, हाल फिलहाल जो हमारा रीवा का घोघर कब्रिस्तान है उस पर पिछले 1 वर्ष से हम आवाम फाउंडेशन के द्वारा साफ़ सफाई और बुनियादी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। और क्योंकि पिछले 200 साल से हमारे बाप दादा परदादा हम लोग के ख़ानदान के लोग वहीं दफन हैं और हमेशा से ये मुस्लिम समाज के कब्ज़े में रहा है और मुस्लिम समाज के कब्रों को दफनाने के काम में आया है। और कागजातों में भी जो 139 खसरा है, जो बड़े खसरे हैं, जिसमें 4 एकड़ 60 डिसमिल के तकरीबन हमारा एक खसरा 139 का है और 2 एकड़ 80-85 डिसमिल के करीब 322 का है। ये दोनों राजपत्र में चढ़े हुए हैं और सीरियल संख्या 127 में अपना 139 वाला चढ़ा है और सीरियल संख्या 130 में हमारा 322 वाला चढ़ा हुआ है। ये मैं आपको मुँह ज़बानी याद दिला रहा हूँ। और ये 2 मेन खसरे हैं जिनमें दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि 139 तो राजस्व में चढ़ गया है और 322 का जो खसरा है वो राजस्व में नहीं चढ़ा है, जबकि राजपत्र में लिखा है। इसका आवेदन पिछले कम से कम 15 से 20 बार हम लोग द्वारा दिया जा चुका है। किसको दिया? कलेक्टर में और तहसील ऑफिस में हर जगह दिया जा चुका है, राजस्व विभाग में दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसमें खसरा सुधार नहीं किया जा रहा है। और उसमें अभी फ़िलहाल कब्रिस्तान था, उसको मरघट कर दिया गया है, तो विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है भूमाफियाओं के द्वारा। दूसरे कुछ खसरे हैं जो पूर्व में कब्रिस्तान में ही यूज़ के काम थे, लेकिन अवैध तरीके से वहाँ के लोगों ने उसमें अपना पट्टा चढ़ा लिया और वो सड़क के नाम से दर्ज थे, लेकिन वो जब खंडों में विभाजित हुए तो उनको दुकानों के नाम से दर्ज करा दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति ये कहती है कि वहाँ पे दुकानें हैं ही नहीं। तो मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे जाएं, एक बार लाइव कवरेज वहाँ का कवर करें कि एक्चुअल में वहाँ पे वास्तविक स्थिति क्या है और कागजातों में क्या स्थिति दिखाई जा रही है। नहीं, जब जैसे कि आपने कहा कि वहाँ किसी लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो क्या आपने यहाँ ज्ञापन देने से पहले उनसे ये नहीं कहा कि आपका ये जो आपने कब्जा किया हुआ है इसको छोड़ दें, या उनसे निवेदन नहीं किया? हम लोगों ने सारी प्रक्रिया की है, उनसे बात करा है, उनसे समझौता करने की कोशिश की है। पूर्व में जब उनको वहाँ पे हम मुस्लिम समाज में लोगों को कब्रों को देखने के लिए, देख रेख के लिए लोगों को रखा जाता था, तो पूर्व में कई वर्षों पहले इन लोगों के 2 लोगों का परिवार था, उनको हमारे समाज के द्वारा केवल 0.8 डिसमिल ज़मीन दी गई थी 2 परिवारों को कि भाई आप रहिए और कब्रों की देख रेख करिए। क्योंकि उस ज़माने में जो जैसा भी तरीके से इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया और वो 0.8 डिसमिल ज़मीन आज वहाँ पर तकरीबन 10,000-15,000 स्क्वायर फीट में वो लोग फैल गए हैं और 2 घर से आज 40 घर हो गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि वो लोग किराए से भी लोगों को दे रहे हैं, वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं। कम से कम 200 FIR, आपराधिक FIR हर थानों में दर्ज है वहाँ उनके नाम पे। हाँ, उनके नाम पे। वहाँ पे जो लोग हैं, सगीर शाह हैं, जमील शाह हैं और रशीद शाह, रईस शाह हैं, इनके नाम से 307 के मुकदमे चल रहे हैं। एक दफ़ा तो 10 गाड़ियाँ चोरी की वहीं से पकड़ी गई, कोरेक्स के बिजनेस वहाँ से पकड़े गए। तो हमारा आवेदन हम तो थानों में भी दिए कि कम से कम दिन में 2 से 3 बार वहाँ पर गश्त लगाई जाए और इन पर नकेल कसी जाए, अन्यथा कल को अगर कुछ होता है तो ये सारा का सारा सवाल मुस्लिम समाज पर आएगा, तो उनको बेदखली कराई जाए। हमारा यही निवेदन है, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति होती है, स्थानांतरित होती है, उसमें किसी भी तरीके का कब्जा जो है वो जायज़ नहीं माना जाता है। अगर उनको देख रेख के लिए रखा गया था, अगर उनको रहना है तो केवल वही 0.8 डिसमिल में 2 परिवार रहें, बट बाकी लोगों को वहाँ से हटाया जाए और ये कानून भी है। तो आप लोगों ने आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोगों से भी आग्रह किया कि हम सब्र का मादा बनाए रखें, तो हम इंतज़ार तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और अभी हमको बहुत उम्मीद है नवागत कलेक्टर महोदय से कि वो इसमें कार्रवाई करके और कोई जांच वगैरह बैठा के और इसको सही जो कागजात हैं हमारे वो सही करेंगे। और रहा सवाल, आपने एक सवाल किया था कि क्या हमने उन लोगों से जो वहाँ पर रह रहे हैं उनसे समझौता किया कि नहीं किया। हम लोगों ने उनको यहाँ तक ऑफ़र किया समाज की तरफ से, हम आप यहाँ पर अगर 10 बाई 10 में रह रहे हैं तो हम आपको 20 बाई 20 दूसरी जगह दे देंगे, ताकि यहाँ की व्यवस्थाएँ जो है वो गड़बड़ाती ना रहें। आप तो रहते हैं, आपके पीछे पीछे आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं। मामला यहाँ तक हो चुका है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं जिनकी उनकी आपस में भी नहीं बनती है और वहाँ भी कभी मतलब आए दिन उन लोगों में आपस में ही झगड़े होते रहते हैं। इन सब चीज़ों को हटाने के हिसाब से हम लोगों ने उनको एक ऑफ़र यहाँ तक दिया था कि भाई आपको अगर दूसरी जगह अगर आप जाना चाहो तो हम अपने खर्चे से आपको बसा देंगे। शासन की तरफ से मकान का जो वो मिलता है वो भी दिलवा देंगे। हम लोग प्रयास करके आप लोग यहाँ पे अवैध कब्जेदार हो वहाँ पे जाओगे, आपका खुद का स्वामित्व हो जाएगा।
लेकिन कई बार प्रयास के बावजूद भी हम असफल रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका कहना है कि हमारे जो कब्रिस्तान है उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या कलेक्टर महोदय उस पर आगे की कार्रवाई क्या करते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।